शूटिंग के सिद्धांत, शॉट डिजाइन और संरचना परिचय। शॉट डिजाइन, शूटिंग के सिद्धांत। आइए शूटिंग में प्रयोग की जाने वाली मौलिक शब्दावली का अध्ययन करें। शॉट, शॉट फ्रेम्स की एक श्रृंखला है जो कि समय की एक निरंतर अवधि के लिए चलती रहती है। फिल्म शॉट्स एक फिल्म के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें भावनाओं, विचारों और गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए कोण, ट्रांजिशन और कट्स का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट कला की बनावट, क्लासिक आर्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन में शॉट एक वह क्षण है जब कैमरा रोलिंग करना शुरू करता है और उस क्षण तक जब तक वह रुकता नहीं। फिल्म एडिटिंग में एक शॉट दो एडिट और कट के बीच का लगातार लिया गया फुटेज या सीक्वेंस होता है। फील्ड साइज, शॉट फील्ड साइज या क्षेत्र आकार यह बताता है कि किसी वस्तु और उसके आसपास के क्षेत्र का कितना भाग कैमरे से देखने वाले क्षेत्र के भीतर है, और यह दो बातों पर निर्भर करता है: कैमरे से वस्तु तक की दूरी यानी कैमरा वस्तु दूरी और लेंस की फोकस दूरी। समान फील्ड साइज को अलग अलग कैमरा वस्तु दूरी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए कॉम्पेंसेटिंग फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा अलग अलग फोकस दूरी पर कॉम्पेंसेटिंग कैमरा वस्तु दूरी का चयन करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा प्लेसमेंट, शॉट्स जो फील्ड साइज की तुलना में कैमरा प्लेसमेंट और कैमरा कोण के आधार पर लिए जाते हैं इस प्रकार हैं: कैमरा कोण, एरियल या हवाई शॉट, बर्ड आई शॉट, कभी कभी इसे क्रेन शॉट के रूप में लिया जाता है, लो एंगल शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट। शॉट्स का चयन, क्लोजअप। फिल्म बनाने में, टेलीविजन प्रोडक्शन में, सिर्फ फोटोग्राफी और कॉमिक स्ट्रिप माध्यम में क्लोजअप एक प्रकार का शॉट होता है जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु को टाइट फ्रेम किया जाता है। क्लोजअप्स मीडियम शॉट और लॉन्ग शॉट के साथ अक्सर लिए जाने वाले मानक शॉट्स में से ही एक है। मीडियम क्लोजअप, MCU कैमरा स्क्रिप्ट्स पर मिड शॉट और क्लोजअप के बीच की दूरी। प्रायः विषय वस्तु के सिर और कंधों को शूट करते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप, ECU या XCU, यह शॉट बहुत ही टाइट शॉट होते हैं जिसमें विषय के केवल कुछ विस्तारित भाग जैसे कि किसी की आंखें दिखाई देती हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, व्यक्ति और आसपास। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मील की एक चौथाई दूरी से लिए जा सकते हैं और आमतौर पर इन्हें शॉट की स्थापना के लिए सीन सेटिंग, एस्टैब्लिशिंग शॉट में प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग शॉट, पूरा शरीर। एक लॉन्ग शॉट जिसे कभी कभी एक फुल शॉट या वाइड शॉट के रूप में जाना जाता है, पूरी वस्तु या मानव आकृति को दिखाता है जो अपने आसपास के वातावरण के संबंध में स्थापित होता है। मीडियम शॉट, कमर से ऊपर। मीडियम शॉट एक मध्यम दूरी के लिए एक कैमरा एंगल शॉट है। एक मीडियम शॉट दर्शकों को दृश्यों और सीन के पात्रों को दिखाता है। ओवर द शोल्डर शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट जिसे OS यानी ओवर शोल्डर, OTS ओवर द शोल्डर और थर्ड पर्सन शॉट भी कहते हैं, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के कंधे के परिप्रेक्ष्य या कैमरा एंगल से लिया गया शॉट होता है। एकल शॉट, फ्रेम में एक व्यक्ति। एक नाटक, एक खेल, चलचित्र और टीवी प्रोग्राम में एक कलाकार द्वारा एकल पेशी। दो शॉट, फ्रेम में दो लोग। दो शॉट एक प्रकार का शॉट है जिसे फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर प्रयोग किया जाता है। इसमें एक फ्रेम के अंतर्गत दो लोग या विषय वस्तु आते हैं। तीन शॉट, फ्रेम में तीन लोग। तीन शॉट की संरचना में तीन लोगों को एक फ्रेम में लिया जाता है। इन शॉट्स में पात्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। चित्र के इस प्रकार को प्रिंट विज्ञापन में भी देखा जा सकता है। वाइड एंगल या व्यापक कोण। फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी या छायांकन में वाइड एंगल लेंस का मतलब है वह लेंस जिसकी फोकस दूरी दी गई फिल्म के एक सामान्य लेंस की फोकस दूरी की तुलना में काफी छोटी हो।
एक वाइड एंगल लेंस समान फोकस दूरी वाले एक सामान्य डिजाइन लेंस की तुलना में काफी बड़ी छवि प्रोजेक्ट करता है। इस प्रकार के लेंस सीन का अधिक से अधिक क्षेत्र फोटोग्राफ में लेने को सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार के लेंस वास्तुकला फोटोग्राफी, आंतरिक भाग और प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप फोटोग्राफी में, जहां फोटोग्राफर उस दृश्य को फोटोग्राफ करने के लिए सीन से दूर नहीं हो सकता, प्रयोग किए जाते हैं। डिसॉल्व फिल्म एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में डिसॉल्व एक चित्र से दूसरे चित्र के लिए एक क्रमिक ट्रांजिशन है। फेड आउट और फेड इन शब्दों का प्रयोग एक ब्लैंक चित्र से ट्रांजिशन के आने और जाने का वर्णन करने में होता है। लक्ष्य पर फोकस करना। फोकस को इमेज बिंदु भी कहते हैं। यह वह पॉइंट या बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरणें विषय वस्तु पर मिलती हैं। संरचना या कॉम्पोजिशन। समस्त व्यवस्था फ्रेम सेट के अंदर है। ये शब्द विशेषकर सच प्रतीत होते हैं। एक नए और स्वतंत्र फिल्म निर्माता के रूप में संरचना में ट्रैक से हटकर काम करना सरल होता है। कम बजट में अक्सर कुछ विषयों पर ध्यान केंद्रित करने पर कुछ और विषय छूट जाते हैं। प्रत्येक दृश्य के वांछित परिणाम पाना संरचना के कई पहलुओं पर निर्भर करता है। तीसरे नियम के अनुसार फ्रेम में चित्रों को शामिल करना निर्माण का एक अच्छा मूलभूत अंग है। इसके बाद अब आप उस फ्रेम में क्या डालना चाहते हो, यहां आपको पता है कि फ्रेम में क्या सब है और लोग इसे कैसे देखने वाले हैं। 1970 के दशक के अंत में जब मूल सुपरमैन फिल्म का निर्माण स्टॉप मोशन गुरु हैरी ह्यूसिन के संरक्षण में हुआ था, फिल्म में बैक प्रोजेक्शन, सेट पीसेस और रिगिंग फ्लाइंग सीक्वेंसेस का व्यापक उपयोग किया। तब इस युग के नए फिल्म निर्माता जानते थे कि सबसे अच्छे पारंपरिक प्रभाव टेबल पर ही डाले जाते हैं। एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र क्या है? एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो प्रकृति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति से संबंध रखती है, जैसा कि ललित कला में होता है। दूसरे शब्दों में यह सौंदर्य और कलात्मक अनुभव के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। वीडियो प्रोडक्शन में कैसे सौंदर्य शास्त्र को प्राप्त करें? आइए देखें कि कैसे संरचना के प्रयोग के माध्यम से सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है। विषय। जब एक वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इसे बहुत वास्तविक और विश्वसनीय बनाना हो, तब हम इसे सब्जेक्ट व्यू निश्चित करना कहते हैं। काम का विषय कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे दर्शक आसानी से पहचान सकें। संरचना। वीडियो का एक दूसरा एस्थेटिक व्यू कॉम्पोजिशन व्यू है। इस व्यू में किसी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कारक इसकी संरचना होती है। संरचना वह तरीका है जिसके अनुसार सिद्धांतों को वीडियो के तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंटेंट या सामग्री। वीडियो का तीसरा एस्थेटिक व्यू कंटेंट व्यू है। वीडियो में विषय वस्तु का मतलब है इसमें संदेश, विचार या एक विषय द्वारा व्यक्त की गई भावनाएं। कॉम्पोजिशन या संरचना क्या है? संरचना या फ्रेम कॉम्पोजिशन वह तरीका है जिसके द्वारा चित्रों को प्रभावी ढंग से एक फ्रेम या एकल शॉट के अंदर संचरित किया जा सके। संरचना या कॉम्पोजिशन का मतलब है दिखाऊ या विजुअल तत्वों के बीच संबंध। एक अच्छी संरचना पाने के लिए इकाई के तत्वों को ध्यान से चुना जाना चाहिए। संरचना के लिए विचार। संरचना के विचारों में से कुछ इस प्रकार हैं। एस्पेक्ट रेशियो, तीसरे का नियम, सममिति, समापन, माप, आकार और 3D। तीन सबसे साधारण एस्पेक्ट रेशियो इस प्रकार हैं। 4:3। यह 20वीं सदी के दूसरे अर्धांश के दौरान प्रयोग किया मानक टेलीविजन फॉर्मेट है, जिसे कभी-कभी 12:9 के रूप में जाना जाता है।
16:9। इस फॉर्मेट को वाइड स्क्रीन, टीवी, डीवीडी और हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए नए स्टैंडर्ड या मानक के रूप में स्वीकृति मिली। 21:9 या सिनेमास्कोप। यह एक बहुत चौड़ी स्क्रीन पर प्रयोग लाए जाने वाला फॉर्मेट होता है जिसे सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया गया। तीसरे का नियम, रूल ऑफ थर्ड्स। तीसरे का नियम तस्वीरों को और अधिक रोचक और गतिशील बनाने के लिए एक शक्तिशाली संरचनात्मक तकनीक है। रूल ऑफ थर्ड्स यानी कि तीसरे का नियम कहता है कि वह चित्र बहुत मनभावन होता है जिसका विषय या क्षेत्र उन काल्पनिक लाइन से रचित हो जो उस इमेज को लंबवत और क्षैतिज 2/3 में बांटती हों। सममिति या असममिति। सममिति दृश्य या सीन में विषय वस्तुओं को संतुलित करती है जिससे वह दृश्य स्थिर और ठोस प्रतीत होता है, लेकिन यह उबाऊ भी हो सकता है। असममिति। असममिति तब प्रतीत होती है जब फ्रेम अधिक अस्थिर और मनोरंजक हो, लेकिन ध्यान भंग करने वाला भी हो सकता है। अच्छे निर्देशन की कुंजी यह जानने में है कि इन्हें संतुलित कैसे किया जाए। सममिति तीसरे का नियम के अनुसार संतुलित की जानी चाहिए। जब लोग बात कर रहे होते हैं तो विषमता ध्यान भंग करती है। कैरेक्टर्स या किरदारों को संतुलित करने की जरूरत होती है। एकल अभिनेता का होना बेहतर होता है, फ्रेम को कई मामलों में सममित की बजाय असममित बनाता है। यह तीसरे का नियम का अनुसरण करता है। समापन। समापन दर्शकों में पूर्णता की भावना लाता है। विषय वस्तु को फ्रेम के केंद्र में स्थिर करना समापन का अनुभव देता है। इसे एक क्लोज्ड फ्रेम कहते हैं। हमें लगता है कि दृश्य पूरा हो गया है और बाकी दृश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। फ्रेम की गतिविधि। जब गतिविधि हो, रचना शैली या कॉम्पोजिशन स्टाइल को बनाए रखने की कोशिश करें। क्लोज्ड फ्रेम्स बंद ही रहने चाहिए, ओपन फ्रेम्स खुले ही रहने चाहिए। कैमरे के कार्य की कुछ सामान्य त्रुटियां। असममित फ्रेम सममित हो जाता है, सममित फ्रेम असममित हो जाता है। चित्र की गुणवत्ताएं। जब बहुत से शॉट्स की संरचना करना हो तो सब चित्रों की टोन एक जैसी होनी चाहिए। बहुत विषम कंट्रास्ट लेवल वाले शॉट्स को मिलाकर बनाया गया शॉट दर्शक को परेशान कर देता है। बेमेल टोन वाली शॉट्स को मिलाकर बनाया गया शॉट देखने वाली जनता को झटका दे सकता है। संरचना के 7 मुख्य तत्व: टेक्सचर, रंग, टोन, दिशा, अनुपात, ठोस और शून्यता, रूप तथा आकार। टेक्सचर। शब्द टेक्सचर सामान्यतः किसी सतह की दिखावट तथा स्पर्श से संबंध रखती है। यद्यपि इसका मतलब किसी वस्तु की प्राकृतिक बनावट या रचना से भी है, विशेष रूप से उसके आकार, नाप और भागों के प्रबंधन के संबंध में। इस रेखाचित्र में हम छत, दीवार और फर्श की विविध टेक्सचर को देख सकते हैं। छत में टूटी फूटी दीवारों में काफी पहचान योग्य आकृतियां दोहराई गई नजर आती हैं, जो सतह की एक निश्चित एवं विशिष्ट उपस्थिति को दर्शाती हैं। रंग। यहां रंग का मतलब है ह्यू या रंग श्रृंखला। रंग सौंदर्य शास्त्र के सुस्पष्ट तत्वों में से एक है और इसका चुनाव सौंदर्य शास्त्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसकी चमक, परिपूर्णता और पारदर्शिता अनेक विविध परिणाम पैदा कर सकती है। टोन। रंग का गहरा या हल्कापन। टोन रंग सिद्धांत से संबंधित होती है और सफेद रंग के न्यूट्रल स्केल से सलेटी रंग की रेंज से होकर काले रंग तक भिन्न होती है। यह उन चित्रों को जिनमें बिल्डिंग दर्शाई गई है में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। दिशा। प्रत्येक भवन के कुछ तत्व होते हैं जो उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। अधिकतर भवनों में कुछ मजबूत तत्व होते हैं जो उस भवन की ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा का सुझाव देते हैं। भवन का पूरा आकार, उसके भाग, उसकी संरचनात्मक तत्व जैसे बीम,
स्तंभ, दीवारें और इसकी खिड़कियां और अन्य सुराख उसकी दिशा का सुझाव देते हैं। अनुपात। इस संदर्भ में अनुपात घनफल की दिशाओं का ज्यामितीय संबंध है। यह संरचना के अलग अलग भागों का अनुपात तथा तुलनात्मक आकार भी है। दुकाल पैलेस उर्बिनो पेरिस अनुपात के द्वारा एकता की अवधारणा को दर्शाते हैं। हम कभी भी अपनी आंख से इन सब संबंधों को नाप नहीं सकते, परंतु हम इनकी तुलना कर सकते हैं और आनुपातिक आधार पर एक दूसरे के संबंधों को परख सकते हैं। ठोस तथा शून्यता। एक अच्छी संरचना बनाने के लिए ठोस इकाइयां जैसे दीवारें, छत इत्यादि तथा शून्यता इकाइयां जैसे कि खिड़कियों और अन्य सुराखों के बीच यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ढांचा तथा आकार। ढांचा तथा आकार भवन के पूरे प्रबंध में साफ साफ देखा जा सकता है या भवन के कुछ भाग जैसे कि खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि जिनका आकार ज्यामितिक है से भी जाना जा सकता है। किसी एक विशेष ढांचे की दोहराव या विविधता संरचना को ताकतवर तत्व प्रदान कर सकती है। भवन के भाग, उदाहरणतया खिड़कियों को उनके ज्यामितीय आकार में दिखाना, जैसे कि एक वर्ग या एक आयत, खिड़की की इकाई को दोहराना संरचना का एक अच्छा तत्व बनाता है। आकार एक अलग रूप की पहचान करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, एक छत की ऊंचाई दूसरी छत पहचानने के लिए कुछ निश्चित आकार प्रदान करती है और उसी ऊंचाई की दूसरी छतों से संबंध बनाना आसान करती है। जब कोई छत बहुत अलग आकार की बनाई गई हो तो वह बहुत ही भिन्न प्रतीत होती है। फिल्म बनाना, डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइनर फिल्म समूह के सबसे मुख्य प्रधान होते हैं जिन पर कला विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्शन डिजाइनर निर्देशक की फिल्म की दृश्य जरूरतों को पाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और निर्माता की उस फिल्म को सहमति वाले खर्च में और एक पूर्व निर्धारित समय में पूरा करने के तरीके अपनाने में मदद करते हैं। निर्देशक की परिकल्पना को सही मायने में सूचित तथा संपादन करने में फोटोग्राफी निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्शन डिजाइनर को बहुत सी कलाओं तथा डिजाइन से संबंधित विषयों का ज्ञान होता है, जिनमें ये सब आते हैं: नक्शाकशी यानी ड्राफ्ट्समैनशिप, तकनीकी चित्रकारी, रंग सिद्धांत, वास्तुकला, भवन एवं इसका निर्माण, डिजाइन का इतिहास, आंतरिक डिजाइन, कैमरा और लेंसेस, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि। फिल्म बनाना। फिल्में बनाना सबसे अधिक पारितोषिक व्यवसायों में से एक है। अपना काम दिखाने के इससे अधिक मंच और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ फिल्म बनाने के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। इससे न केवल कला में प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उद्योग विकास में भी भागीदार होगा। प्रत्येक व्यक्ति महान फिल्म निर्माता बनना सीख सकता है, यह एक विकल्प है। कोई भी आपको यह सब सिखाएगा नहीं, लेकिन एक सफल एवं आत्मविश्वासी फिल्म निर्माता बनना असल में बहुत सीधा है। फिल्म की सफलता के बारे में अपनी मानसिकता और सोच बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए मेरे कार्य का एक महत्वपूर्ण समानुपात आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में और यह समझाने में कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक प्रक्रिया का अनुसरण कैसे किया जाए पर केंद्रित होता है। यदि एक बार आप इसमें निपुण हो जाते हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि किसी भी परिस्थिति में इसे दोहराना कितना आसान है। फिल्म स्लाइड बनाना, रिवर्सल। यदि तुम रंग के बारे में जानते हो तो डेवलपिंग एंड स्कैनिंग की कीमत तथा उपलब्धता पर बहुत अधिक ध्यान न दें। स्लाइड फिल्म्स में रंग का प्रस्तुतिकरण काफी अच्छा होता है। यह केवल इसीलिए कि एक खास स्लाइड फिल्म में रंग के प्रस्तुतिकरण का यह एक अकेला सटीक रास्ता है। काले और सफेद का चुनाव करना। यदि आप ऐसा पसंद करते हैं, परंपरागत काली और सफेद फिल्म का बनाना रंगीन फिल्मों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा होगा।
परंतु स्लाइड फिल्मों की तुलना में स्कैन करना आसान होता है। अलग अलग तरीके की जितनी फिल्में बना सकते हैं बनाएं। जितनी फिल्में बना सकते हैं बनाएं, जब तक तुम्हें अपने अंदाज वाली एक फिल्म या कुछ मिल जाए जो उन चित्रों के अनुसार हो जो तुम लेते हो। कभी कभी आप पाते हैं कि एक महंगी फिल्म की अपेक्षा एक सस्ती फिल्म आपको अधिक पसंद आ रही है। यह अच्छा है। फिल्म अंतराल या स्पेसिंग का परिचय। नैरेटिव फिल्म्स और टेलीविजन प्रोग्राम के पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया में कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग तथा वीडियो एडिटिंग का प्रमुख तरीका है। कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग का उद्देश्य एडिटिंग प्रक्रिया में आई अड़चनों को सुगम बनाना और शॉट्स के बीच में सही सामंजस्य स्थापित करना है। अपने डिजाइन की योजना बनाएं। अधिकतर फिल्मों में कटिंग टू कॉन्टिन्यूटी से तार्किक सामंजस्य प्राप्त किया जाता है, जो समय तथा अंतराल के सहज बदलाव को महत्व देता है। हालांकि कुछ फिल्में कटिंग टू कॉन्टिन्यूटी को एक अधिक जटिल पारंपरिक कटिंग तकनीक में समाविष्ट करती हैं। यह वह तकनीक है जो शॉट्स की मनोवैज्ञानिक कॉन्टिन्यूटी को दिखाने की कोशिश करती है। मोन्टाज या संग्रथित तकनीक कॉन्टिन्यूटी के लिए शॉट्स के बीच विचारों के सांकेतिक संबंध पर आधारित है, न कि साधारण भौतिक कार्य के संबंधों पर। 35 mm अंतराल या स्पेसिंग। आसान थ्रेडिंग के लिए ध्वनि ट्रैक पहचान के साथ एक पूरा काला लीडर और फ्रेम लाइंस। इसका उपयोग ट्रेलर्स और मध्यांतर के बीच में लिए बिना लैंप के बंद किए या डॉजर को प्रोजेक्टर पर बंद करने पर होता है। फिल्म के किनारे के साथ फ्रेम मार्क्स एक पूरा काला लीडर। इसका उपयोग ट्रेलर्स और मध्यांतर के बीच में लिए बिना लैंप के बंद किए या डॉजर को प्रोजेक्टर पर बंद करने पर होता है। साफ फ्रेम अंतराल या स्पेसिंग। मध्यांतर के लिए थ्रेडअप और इंटरलॉक एप्लीकेशंस बंद प्रोजेक्टर डॉजर के साथ उपयोग होता है। यह एक साफ लीडर है नीली ध्वनि ट्रैक पहचान और ठोस फ्रेम लाइंस के साथ। नीला फ्रेम्ड अंतराल या स्पेसिंग। नीला फ्रेम्ड अंतराल या स्पेसिंग फ्रेम लाइंस और ध्वनि ट्रैक पहचान और ठोस फ्रेम लाइंस के साथ। कम लागत फ्रेम्ड अंतराल या स्पेसिंग। काला एवं सफेद 35 mm मिलर अंतराल या स्पेसिंग फ्रेम्ड काला। काला एवं सफेद साफ सिरा मार्क्ड अंतराल या स्पेसिंग 35 mm। कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग। कटिंग की एक प्रणाली का प्रयोग नियमावली द्वारा अनुसारित कॉन्टिन्यूअस या लगातार और साफ नैरेटिव एक्शन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। एस्टैब्लिशिंग शॉट। शॉट या रिवर्स शॉट। 180 डिग्री का नियम, 30 डिग्री का नियम। क्रॉस कटिंग। एक्शन पर मिलाना। आईलाइन मैच। री एस्टैब्लिशिंग शॉट। कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग की विशेषताएं। ग्राफिक गुणवत्ताएं कॉन्टिन्यूअस या लगातार होती हैं। आकृतियां संतुलित तथा सममितीय होती हैं। प्रक्रिया या एक्शन फ्रेम के केंद्र में होता है। प्रकाश व्यवस्था एक समान रहती है, सामान्यतः हाई की। कटिंग की लय कैमरा पर निर्भर होती है। विशिष्ट कॉन्टिन्यूटी। एक्शन की अक्षरेखा या 180 डिग्री लाइन के साथ दृश्य के प्रसार की रचना की जाती है। देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि पात्र कहाँ एक दूसरे से और सेटिंग से संबंध रखते हैं। स्क्रीन स्थिति। आईलाइन मैच। स्क्रीन दिशा। उस स्थान का परिचय देना जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। सीन में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए दो कैमरा विषय वस्तु के साथ एक सीधी लाइन ऑफ एक्शन की परिकल्पना करें जो उन्हें जोड़ रही हो। 180 डिग्री प्रणाली। क्रॉस कटिंग असमंजस या सस्पेंस पैदा करता है, बहुत से अंतराल बनाता है, संभवतया एक ही समय में।
अनौपचारिक, अस्थायी और स्थानिक ज्ञान में अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देता है। सारांश: अपने डिजाइन को इस तरह से पेश करें कि वह दर्शकों को मोहित करे।